हेलो दोस्तों, मैं गुंजन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल श्योर लर्न्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक बिंदु। देखिए, आप पहले हम समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं किसको हैं, और देखेंगे अलग अलग सब्सटेंस और अलग अलग मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखें। डिफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल। कह रहा है कि वैसा तापमान जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल यानी उबलना आरंभ कर दे। तो हिंदी में देखेंगे द तापमान, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना आरंभ कर देता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यह है द्रव है तो उबलना स्टार्ट करेगा, और कोई मेटल रहेगा तो पिघलना स्टार्ट करेगा, तो उस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। देखिए, बहुत ही देखिए इम्पोर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग मेटल का। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ है सब्सटेंस, यहाँ है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ है डिग्री सेल्सियस, सी यानी डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट में। यहाँ वाटर का देखिए, आपका जानते होंगे वाटर का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ उसके बाद देखिएगा पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में 95 यानी 95 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 203 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में 182 यानी 182 डिग्री सेल्सियस, और 359 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ मिल्क है, जिसको दूध आप लोग कहते हैं, जिसका डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट में है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट लगभग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। यहाँ ईथर है, ईथर है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, इत्र जिसको भी बोलते हैं, इसको हम सेंट में यूज करते हैं। देखिए, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस यानी 35 डिग्री सेल्सियस, और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 कहते हैं, जिसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, जिसका है बॉइलिंग पॉइंट है माइनस में 78.5 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 109.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद आप देख लीजिए मेटल, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। यहाँ देखिए एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एल्युमिनियम जिसका रासायनिक सूत्र है एल, इसका बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में 2470 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में है 4478 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ कॉपर का इसका रासायनिक सूत्र Cu होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में 2575 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 4667 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ आयरन है, जिसको आप लोग लोहा कहते हैं, Fe, जिसका रासायनिक सूत्र है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में 1870 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 5198 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ है मरकरी, जिसका रासायनिक सूत्र है Hg, इसका डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट है यानी बॉइलिंग टेम्परेचर है 357 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 675 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद है टंगस्टन, जिसको W सूचित करते हैं, वोल्फ्राम कहते हैं, इसका यूज होता है बल्ब का फिलामेंट में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। टंगस्टन का उपयोग किस में करते हैं, तो इसको उपयोग करते हैं बल्ब का फिलामेंट में। इसका डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग टेम्परेचर है 5550 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 10,022 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके बाद है जिंक Zn, जिसको रासायनिक सूत्र है Zn, इसका डिग्री सेल्सियस में है बॉइलिंग टेम्परेचर 910 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में है 1670 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिल्वर, जिसका रासायनिक सूत्र है Ag, इसका है 2212 डिग्री सेल्सियस,
डिग्री सेल्सियस में इसका बॉइलिंग टेम्परेचर और 4013 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है। निकेल जिसका रासायनिक सूत्र है Na, इसका डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग टेम्परेचर है 2800 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में है 5072 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद हो गया सोडियम।